मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और फ़तहमंद नाम में तमाम देखने वाले नाज़रीन को मेरा सलाम। मैं पास्टर अमजद इकबाल और आज सुबह मसीह में जो प्रोग्राम है उसमें आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरे प्यारे अजीज़ बहनों और भाइयों, आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा उन्वान है, वो है ईमान पे। ईमान यानी अनदेखी चीज़ों पर भरोसा रखना ईमान कहलाता है। तो आइए हम बाइबल मुक़द्दस में से मरकज़ की इंजील उसके हम पहले 5वें बाब में हम देखते हैं। 5वें बाब की हम 25वें आयत का हम मुतालिया करते हैं। तो वहाँ पर एक हमें छोटी सी कहानी मिलती है, ऐसी कहानी जो कि एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था। तो आइए हम कलाम मुक़द्दस में से उसकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। लिखा है कलाम मुक़द्दस में, फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ़ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फ़ायदा ना हुआ था, बल्कि ज़्यादा बीमार हो गई थी। यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूँगी तो अच्छी हो जाऊँगी। पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने में खुदावंद हम सबको बरकत दे। मेरे प्यारे अजीज़ बहनों और भाइयों, आज जिस हमने आयत को पढ़ा मरकज़ की अंजील में, एक ऐसी औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था, यानी कि ये वो औरत थी जो औरतों में एक समझ लें कि हैज़ की इलामात है। माहवारी के दिनों में जब औरतें नापाक गिनी जाती थी, अगर हम अहबार की किताब को देखें तो उसके हम 15 बाब और उसकी 25 से 27वें आयत पर गौर करें तो वहाँ पर लिखा है, अगर किसी औरत को अय्याम हैज़ को छोड़कर यूं बहुत दिन तक खून आए या हैज़ की मुद्दत गुजर जाने पर भी खून जारी रहे और जब तक उसका ये मैला खून आता रहे तब तक वो ऐसा ही रहेगी जैसा हैज़ के दिनों में रहती है, वो नापाक है। ये औरत शरीयत को जानती थी। इसको पता था कि मेरे अंदर जो बीमारी है, जो मेरे अंदर जो चल रहा है, वो 12 बरस से है और उस बीमारी की वजह से वो बहुत परेशान थी। वो इतने पैसे लगा चुकी थी, इतने पैसे लगा चुकी थी कि उसको कुछ फ़ायदा ना हुआ और वो शरीयत से भी वाकिफ़ थी। लेकिन उसने उसकी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह जब आते हैं तो उसने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था कि लोग उसके साय से भी शफा याब हो जाते हैं। जहाँ से मसीह गुज़रता है, अगर वहाँ पर हवा मसीह को छूकर गुजर जाए तो जो हवा किसी को दूसरे को छुए तो वो शिफा याब हो जाता है। अगर खुदावंद यीशु मसीह अगर उसके जिस्म से अगर धूप की किरणें भी छूकर किसी पर पड़ जाएं तो वो शिफा याब हो जाता है। ये उसने सुन रखा था और वो जानती थी कि खुदावंद यीशु मसीह इतने पाक है और वो शरीयत से भी वाकिफ़ थी। उसने क्या सोचा कि क्यों ना मैं चुपके से जाकर, चोरी चोरी जाकर इसका पलड़ा ही छू लूँगी तो मैं शफा याब हो जाऊँगी। ये उसका ईमान था, ये उसके अंदर की गवाही थी और उसने ऐसा ही किया। उसने चुपके से जाकर उसका पल्लू तो क्या, उसके जो पल्लू का धागा था उसने उसको ही छुआ तो वो शफा याब होगी। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरे अंदर से कुव्वत निकली है। उसने शागिर्दों से पूछा कि मुझे किसने छुआ है। उसके शागिर्द कहने लगे, खुदावंद तुझे पता तो है कि भीड़ तुझ पर मरी पड़ती है, तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि तुझे किसने छुआ। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसी ने पूरे ईमान से छुआ है और मेरे अंदर से जो कुव्वत निकली है वो इस बात की गवाही देती है कि उस शख्स का या उस औरत का ईमान बहुत बड़ा है। मेरे प्यारे अजीज बहनों भाइयों, इसी तरह हमें एक मत्ती की अंजील 8 बाब उसकी 5 से 6 आयत में एक सूबेदार की कहानी भी मिलती है जिसने खुदावंद यीशु मसीह को कहा था कि मेरा जो नौकर है वो फालिज में मुब्तला है। खुदावंद अगर तू कह दे, यहीं से कह दे तो वो शफा याब हो जाएगा। खुदावंद ने कहा कि ऐसा बड़ा ईमान मैंने पूरी इस्राएल में कहीं नहीं देखा। मेरे प्यारे अजीज बहनों और भाइयों, क्या आज हमारे अंदर ऐसा ईमान है? क्या आज हम इस ईमान से मांगते हैं कि खुदावंद
تو ہمارے گھرانے کے حالات اچھے کر دے، ہمارے بچے تابع داری میں آ جائیں۔ کیا آج ہمارے اندر ایسا ایمان ہے؟ ہم ایسی دعا کر سکتے ہیں؟ ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے اور اس ایمان کی پختگی کو اپنے دلوں میں رکھنا ہے۔ وہ خداوند جس نے ساری دنیا کو قائم کیا، جس کی بنا پر ہر ایک چیز کو خلق کیا گیا، جو کلام تھا، جس کو یوحنا کہتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور یہی کلام خدا تھا۔ آج ہم نے اس خداوند یسوع المسیح پر بھروسہ رکھنا ہے اور اپنے اندر ایمان کی ایک ایسی مضبوطی کو قائم کرنا ہے کہ ہم جو مانگیں وہ ہمیں مل جائے۔ خداوند یسوع المسیح بھی کہتے ہیں کہ اگر تیرے اندر رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہے تو اس پہاڑ کو کہہ تو وہ اپنی جگہ سے ہل جائے گا۔ اس توت کے درخت کو کہہ کہ وہ سمندر میں جا گرے تو وہ تیرا کہنا مانے گا۔ آج ضرورت ہے ہمیں اپنے ایمان کو پکا کرنے کی۔ تو میرے پیارے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم ارد گرد جانے کی بجائے اس خداوند یسوع المسیح پر ایمان رکھیں جس نے آپ کے لیے اور میرے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے۔ اس نے آپ کو اور مجھے اپنے خون سے خریدا ہے، اور ہمارا ایمان، ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل اس یسوع پر ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔